वेलकम बैक ऑल ऑफ़ यू। आज हम बात करते हैं 10th क्लास से थोड़ा हट के अपना क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस के बारे में। पॉलिटिकल साइंस यानी हमारी जो पॉलिटिकल साइंस है उसे हिंदी में क्या कहा जाता है? राजनीति विज्ञान। अब हमें सारी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। राजनीति क्या है? राजनीति के बहुत सारे प्रावधान हमने देखे हैं। तो आज हमारी इस वीडियो में हम भारतीय संविधान की बात करेंगे कि भारतीय संविधान किस तरह से बना, उसमें क्या क्या प्रावधान हैं, आर्टिकल्स कितने हैं, शेड्यूल कितने हैं, संविधान की डेफिनेशन क्या है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन की कब लागू किया गया, इसमें क्या क्या है। ये क्लास 11th के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है, तो आप उसे अच्छे से देखें और आई होप मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा आपको किसी भारतीय संविधान के। अब हम संविधान कहते किसको हैं कि संविधान है क्या? यानी संविधान नियम, कायदे और कानूनों की एक ऐसी किताब है जिसके माध्यम से किसी देश की सत्ता को चलाना, चुनाव, लोगों को उनके अधिकारों से अवगत कराने से लेकर अनेक प्रावधान सम्मिलित किया जाता है। कहने का मतलब क्या है कि किसी भी देश में जब संविधान लागू होता है तो वहाँ पर सरकार कैसे बनेगी, उसकी शक्तियाँ कैसे होंगी, लोगों को कौन से नियमों का पालन करना होगा, यानी एक तरह से वहाँ की सरकार किस प्रकार से काम करेगी, ये लिखा होता है, तो वो संविधान कहलाता है। अब भारतीय संविधान की बात करें तो शुरुआत में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उसके बाद हमारा जो संविधान बना था उसमें भारतीय संविधान में 395 आर्टिकल्स, जिन्हें हिंदी में अनुच्छेद कहा जाता है, इन्हें 22 भागों में बांटा गया है, यानी 22 पार्ट्स में, और 8 शेड्यूल हैं इसमें, यानी अनुसूची। शेड्यूल को अनुसूची कहा जाता है। यानी इन्हीं सब के माध्यम से हमारे देश की व्यवस्था चलती है कि सरकार किस प्रकार से काम करेगी, किसके पास क्या शक्तियाँ होगी, न्यायपालिका किस प्रकार से कार्य करेगी, विधायिका, चुनाव वगैरह सारी चीज़ें इसी में सम्मिलित होती हैं। लेकिन हाल ही के कुछ वर्षों में देखा गया है कि संविधान में कुछ बदलाव किए गए हैं। अब ये 395 आर्टिकल से बढ़कर ये जो आर्टिकल हैं, अनुच्छेद हैं, वो 448 यानी 448 हो चुके हैं, जिसमें से इनमें 25 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 12 शेड्यूल्स में, 5 अपेंडिसेस में, जिन्हें नथियाँ कहा जाता है, जिनके आधार पर हम छोटे छोटे भागों में ये देखते हैं कि छोटे छोटे प्रांतों में या छोटे छोटे कस्बों में कानून व्यवस्था किस प्रकार से लागू की जाएगी। तो इसमें ये था। अब भारतीय संविधान में अब तक जो हमारा भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान में अब तक 101 बदलाव किए जा चुके हैं। अब ये जो समय के साथ तथा उपयोगिता के आधार पर संसद में किए जाते हैं। कहने का मतलब क्या है बच्चों यहाँ पर कि जब से हमारा संविधान बना है उसमें अब तक 101 बदलाव किए जा चुके हैं, और अब जो 101 यानी 101 जो अमेंडमेंट है, बदलाव मतलब अमेंडमेंट, वो जीएसटी को लेकर किया गया था, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स को लेकर। अब ये जो बदलाव हैं, जो अमेंडमेंट्स हैं, वो क्यों किए जाते हैं? वो उनका कारण है कि समय के साथ और उपयोगिता के आधार पर, यानी जिस हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं, तो हम डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो हमें कुछ चेंजेस की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि हम अपनी डेली लाइफ में भी कुछ चेंजेस करते हैं। अब इस वीडियो को जो लोग देख रहे हैं ज़्यादातर, उनमें से बहुत से ऐसे हैं जिन्हें अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कुछ आगे करना है। जैसे अब हम आगे बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान का इतिहास। हमने ये देख लिया कि भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल्स हैं, कितने अमेंडमेंट्स यानी बदलाव किए जा चुके हैं। अब हम देखेंगे कि भारतीय संविधान का इतिहास क्या है। सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है संविधान सभा। अब ये जो संविधान सभा है इसका मतलब क्या है? अब ये जो संविधान सभा है ये एक ऐसी कमेटी थी जिसमें हमारे राष्ट्रवादी आंदोलन के नेता थे। यानी जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तो उस टाइम पे देश को आज़ाद कराने के लिए जितने भी बड़े बड़े नेता थे उन सबको शामिल किया गया था, क्योंकि वो पूरे जितने भी हमारे देश के लोग थे उस टाइम पे, हमारी जो भी जनसंख्या थी, वो इन्हीं नेताओं के आधार पर, मार्गदर्शन के आधार पर आगे चल रही थी। तो लोगों ने भी क्या है, इन्हीं लोगों को चुना अपने देश का संविधान बनाने के लिए, तो इसे संविधान सभा कहा जाता है। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जो विभाजन से पहले, यानी पाकिस्तान बनने से पहले, क्योंकि पाकिस्तान पहले भारत का ही हिस्सा था। संविधान सभा की दूसरी बैठक 14 अगस्त 1947 को हुई, यानी विभाजन के बाद में, यानी तुरंत बाद, क्योंकि पाकिस्तान अब अलग हट चुका था। इसका जो प्रारूप, यानी जिसे रूपरेखा कहा जाता है, प्रोसीजर, कैबिनेट मिशन ब्रिटिश के आधार पर की गई। कहने का मतलब क्या है इसमें कि संविधान सभा का जो प्रारूप, प्रोसीजर तैयार किया गया था वो था अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश, क्योंकि ब्रिटिश रूल के अकॉर्डिंग वहां पर उसे कैबिनेट मिशन कहा जाता है।
जिसमें पूरे देश के लिए प्रोसीजर्स तैयार किए जाते हैं। अब इसमें संविधान सभा में लोगों का चयन किस आधार पर किया गया, इस चीज़ में वो देखने वाली बात है कि जैसे प्रांतों को, रियासतों को, अब प्रांत वगैरह हो गए छोटे छोटे, जैसे सिटी हो गई, रियासत, रियासत का मतलब क्या है, जहां पर हो सकता है राजशाही शासन हो, को प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक सीट सभा में दी गई। यानी 10 लाख लोगों के लिए एक उम्मीदवार उस संविधान सभा में रखा गया। सेकंड पॉइंट आता है हमारा संविधान सभा में सीटों का बंटवारा। यानी सीटों का बंटवारा किस, यानी जहां जहां पर ब्रिटिश का शासन था उन क्षेत्रों में 292 सदस्य सीटें थीं, यानी 292। जहां पर थोड़ी बहुत देसी रियासत थी, देसी रियासत मतलब जहां पे थोड़ा बहुत राजशाही शासन था, वहां पे 93 सदस्य सीटें थीं। उसके बाद जो प्रांतों का बंटवारा था, प्रांतों का बंटवारा यानी जैसे सिटीज़ वगैरह का या लोकेलिटीज़ वगैरह का, उन्हें किसके आधार पर बांटा गया, मुसलमान, सिख और सामान्य श्रेणी में किया गया, क्योंकि इन्हीं की सबसे ज़्यादा तादाद उस टाइम पे थी। अब है प्रतिनिधियों को चुनना, यानी संविधान सभा में प्रतिनिधियों को चुनना किस प्रकार से था, क्योंकि हमारे पास टोटल 292 और 93 सदस्य ये चुने जाने थे। तो किस आधार पर, ज़्यादातर क्या है, प्रांतीय विधानसभा जो चुनी गई थी वो एकल मत के आधार पर चुनी गई थी। एकल मत के आधार का मतलब होता है कि जैसे वोट के आधार पर, यानी एक इंसान का एक वोट होगा, और जो देसी रियासतें थी उनके परामर्श के आधार पर कर दिया गया कि वहां पर रहने वाले जो राजा हैं या जो पहले से शासन करते आ रहे हैं वो अपने लोगों को किस प्रकार से इन चुनावों में भागीदार बनाना चाहते हैं, उसमें ये सब चीजें दिए गई थी। तो ये छोटा सा प्रारूप है संविधान सभा का। अब बात करते हैं कि हम जैसे संविधान सभा का स्वरूप क्या था। यानी विभाजन से पहले यहाँ पे टोटल 385 सीट्स थी, यानी 385। अब संविधान भारत विभाजन के पश्चात, यानी जब पाकिस्तान अलग हो गया था, तो हमारे पास सिर्फ कितनी 299 सीट्स रह गई थी, क्योंकि कुछ सीटें ऐसी थी जो पाकिस्तान वाले क्षेत्र में थी तो वो कम हो गई। तो अब कितनी 299 सीटें रह गई थी। ये अभी बात हो रही है संविधान सभा के बारे में पूरी, इसका स्वरूप क्या है। उसके बाद है 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में 284 सदस्यों की उपस्थिति में पारित संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए गए। कहने का मतलब क्या है, भारतीय प्रांत में जो 299 सीट्स थी उसमें से उस दिन सिर्फ 284 सदस्य थे जो बहुमत के आधार पर थे, यानी जो जितने उपस्थित होने चाहिए उनकी से संख्या बहुत ज्यादा थी। तो इसे संविधान सभा ने पारित कर दिया। यानी क्या है, जो हमारा संविधान बना था उन जो लोग चुने गए थे उस पर सभी ने हस्ताक्षर कर दिए, यानी संविधान बनकर तैयार हो गया। संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। ये अब तक का सबसे बड़ा समय था, क्योंकि हमारे यहाँ पर अनेक धर्म जाति विशेष के लोग रहते हैं जिनकी अलग अलग मान्यताएं हैं, तो उनको एकजुट रखना ये बहुत बड़ी बात थी। तो हमारे जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे या जितने भी नेता थे वो ये नहीं चाहते थे कि किसी को भी ऐसा लगे कि संविधान में जो कायदे कानून बनाए जा रहे हैं वो उनके खिलाफ हों या किसी एक विशेष समुदाय को आगे का दर्जा दिया जाए। नहीं, हमारा संविधान इस प्रकार का नहीं है कि जिसमें किसी विशेष समुदाय को प्रावधान दिए गए हैं, सभी को एक समानता दी गई है। उसके बाद भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को एप्लीकेबल कर दिया गया। जिस भी देश में जिस दिन संविधान लागू होता है उसी दिन वह देश गणतंत्र हो जाता है, यानी रिपब्लिक बन जाता है। यानी हमारा रिपब्लिक डे भी कब 26 जनवरी ईच ईयर मनाया जाता है। तो जिस भी देश में संविधान बनता है और जिस दिन लागू होता है तो वो रिपब्लिक हो जाता है। जैसे आपने सुना होगा, जैसे रिपब्लिक ऑफ इंडिया, रिपब्लिक ऑफ नेपाल, रिपब्लिक ऑफ यूनाइटेड किंगडम, इस तरह से। भारतीय संविधान सभा के मुख्य नेता कौन कौन से थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल आदि शामिल थे। इसमें और नेताओं के नाम भी आ सकते हैं, लेकिन ये नेता मुख्य थे। क्यों? क्योंकि इन्होंने राष्ट्रवादी आंदोलन में यानी देश को आज़ाद कराने में काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी। अब संविधान की कार्यकारिणी यानी ड्राफ्टिंग कमेटी कहा जाता है, उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, यानी जिन्होंने संविधान को लिखा, संविधान को बनाया। यानी इन्हें एक तरह से फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, यानी हमारे संविधान के रचयिता जिन्होंने इस संविधान को लिखा था, और ये एक लॉयर थे। आई होप आपको संविधान के बारे में समझ आया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में शो कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही हम अपलोड करेंगे। थैंक यू।